कितना हमार मानते बकलोल हैं। बने तहार ठीक बने। हाँ, तुमको कितना मानते हैं, तुम जो कहती हो वो करते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड है ना हाँ कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मानते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हरियर टिकुलिया लहदार टिकुली सटले बानी, हरियर टिकुलिया लहदार टिकुली सटले बानी, ओही रे टिकुलिया पा तीन जना के रखले बानी, ओही रे टिकुलिया पा तीन हीरो के रखले बानी, आमिर सलमान शाहरुख खान टिकुली सटले बानी, ओही रे टिकुलिया पा तीन जना के रखले बानी, पुलिस दरोगा थानेदार टिकुली सटले बानी, पुलिस दरोगा थानेदार टिकुली सटले बानी। चाहेंगे अब शादी कब करेंगी? सर अभी तो मैं शादी वादी सब के चक्कर में ही नहीं। चाहेंगे अब शादी कब करेंगी? सर अभी तो मैं शादी वादी सब के चक्कर में ही नहीं। अरे कहेली सखिया सुनाए सखी, तोहर मरद तुहार बड़े नीक हो, हमार मरद तो बड़े बेकार, तोहर लागेले बड़ी ठीक हो, मीठा मीठा बोलत बड़े प्यार वाला बोलिया ना, ओही रे उनकर बोलिया पे, अरे ओही रे उनकर बोलिया पे मारेली मोर सखिया ना, ओही रे उनकर बोलिया पे मारेली मोर सखिया ना। जनती जे जारल जैबू आगे में दहेज के, पाप नहीं करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती। मैं अभी भोजपुरी कलाकार दूजा उज्जवल के पास हूँ। भोजपुरी जगत में तहलका मचाने वाली, चाहे वो यूट्यूब हो या अन्य मंच हो, आज अपना परिचय के मोहताज नहीं है। बताते चलें कि माँ सरस्वती का दिया हुआ यह वरदान होता है कि जिनके गले में निवास करें वो सरताज बन जाता है। यानी माँ सरस्वती का दिन है कि आज जो कलाकार हैं, आगे हैं, सरताज हैं, औरों के दिल पर राज कर रहे हैं, जो भी श्रोता हैं देख रहे हैं। यह गॉड गिफ्टेड है माँ, जिनके गले में निवास करें वो आज फिल्मी दुनिया स्टार तक बनते हैं। तो वही दूजा उज्जवल से हम आज बात करेंगे कि इसमें करियर कैसे रखी, कब से शुरू की हैं और क्या कुछ बता रही हैं। दूजा उज्जवल जी, सबसे तो पहले आपको पीएम तक में स्वागत है। थैंक यू सर, और आपको बहुत बहुत प्रणाम जो इतना दूर से आप चलकर आए रामराज सर, और पीएम तक न्यूज़ को भी धन्यवाद। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पीएम तक न्यूज़ को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, और हमें भी। दूजा जी, हाल ही के दिनों में आपका कैसेट धूम मचाया था, क्या बताएंगे कौन सा कैसेट सबसे हिट किया था? जी जी सर, सबसे ज़्यादा मेरा एल्बम हिट हुआ था जो खेसारी भैया के साथ मैं की थी, होली का सॉन्ग था। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था और बहुत ज़्यादा हिट हुआ था उस साल का। जिस सॉन्ग को मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूँगी सर, था कि पहिला बेरा फगुआ में होली खेले आईनी, हमारा घरे गइल रहलो तबे त आईनी, अरे पहिला बेरा फगुआ में होली खेले आईनी, हमारा घरे गइल रहलू तबे त आईनी, तमन्ना कर जानी कर दनती जा। तो मेरा पार्ट था सर, साढ़ू के धान साढ़ू के धान हो लगाई ना लजाई जीजा, साढ़ू के धान हो लगाई ना लजाई जीजा। दूजा जी, एक और भी गाना आपका हिट किया था, जी सर। हरियर टिकुलिया लहरदार टिकुली सटले बानी, वही रे टिकुलिया पे तीन जना के रख लेना। तीन जना के रखले बानी। थोड़ा सा आप हमारे जो भी दर्शक हैं पीएम तक के, जी सर, उनको आप सुनाएंगी? जरूर जरूर सर। हरियर टिकुलिया लहदार, हरियर टिकुलिया लहदार
टिकुली सटले बानी ओही रे टिकुलिया प तीन जना के रखले बानी ओही रे टिकुलिया प तीन जना के रखले बानी अरे शाहरुख सलमान अरे शाहरुख सलमान आमिर खान टिकुली सटले बानी हरियर टिकुलिया लहदार टिकुली सटले बानी। अच्छा दूजा जी, इसमें ये भी था ना कि पुलिस दरोगा मेहरबान। हाँ सर, ये भी है सर। ये कैसे था? अरे की ओही रे टिकुलिया प तीन जना के रखले बानी अरे पुलिस दरोगा हवलदार टिकुली सटले बानी पुलिस दरोगा हवलदार टिकुली सटले बानी। चलिए दूजा जी, ये काफी धूम मचाया था। जी सर। और आप भक्ति भाव में काफी रुचि रखती हैं, जी सर। देवी गीत भी गा चुकी हैं। जी सर, जी सर। अपने विवेक से कोई ऐसा गाना सुनाएं जो हिट किया हो। जी सर। और सर थैंक यू जो इतना सारा आप क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका मैं जवाब देने के अभी तो काबिल नहीं हूँ सर, लेकिन फिर भी मैं आपको टूटी-मोटी शब्दों में कुछ बोल रही हूँ सर। सो उसके अगर कुछ भी गलती होगा तो सर आपसे सॉरी नहीं कहती नहीं, हूँ। आपसे नहीं, पूरा के पूरा सभी से सब लोग पब्लिक जितने हमारे जो भी जितने भी दर्शक हैं सभी लोगों से क्षमा मांगूंगी पीएम तक जो लोग भी देख रहे हैं, सब लोग खुश रहेंगे। और जहाँ तक छोटा मोटा जो त्रुटि की बात है, तो आप कलाकार हो। जी सर। वो माँ सरस्वती का दिया हुआ वरदान है। हाँ सर। कोई माँ बच्चा पैदा कर सकती है 5 फीट 6 इंच का, जी सर। लेकिन गले में सरस्वती को निवास करना बहुत बड़ी बात है। हाँ सर। वो माँ सरस्वती का ही देन है। यस सर। तो आप सो मैं सुना देती हूँ। बहुत ही प्यारा भजन है जो मैं खुद से कोशिश की हूँ लिखने की। सो मैं वही सुनाऊंगी। ए माई जागा अब हो गईले भोर हो बल का पुकारे मन हो ताटे थोर हो जागी जागी मैया मोर जागी जागी मैया मोर होई गईले अब भोर चुचुहिया ए मैया चुचुहिया जगावेले मैया चुचुहिया जगावेले मैया। दूजा जी, जी सर। भक्ति में बढ़ चढ़ कर आप भाग ली हैं। जी सर। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि अधिकतर जो कलाकार हैं वो भोजपुरी में अश्लीलता परोसते जा रहे हैं। हाँ सर। यानी गाना के लोग एकदम छील देला, गाना की छील के ऐसा कर दी कि कोई सब परिवार सुने लायक नहीं रहा। जी सर। जो लोग भी हैं, हम ये नहीं कहेंगे ट्रैक्टर वाले, टेम्पो वाले, एथी वाले, लेकिन अधिकतर गाना वही बजता है जो कहीं अति से ऊपर हो। जैसे अभी हाल ही के दिनों में काफी ये चर्चा के विषय बना हुआ था कि ढोणी छिले वाला, अभी ढोणी छिले वाला जोन गाना बा बहुत आगे हिट कर ले बा, या फिर ढोणी चटना जोन बा। तो एकरा बारे में आप का बताई? माने आप एक नया कलाकार उभरते चेहरा बने भोजपुरी जगत के, तो ऐसे ऐसे जो गाना लोग परोस रहल बा भोजपुरी में कि ढोणी छिल द, ढोणी जन छिलक, कुछ इस तरह का है। जी सर। तो ये क्या गाना है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? सर मैं वैसे तो उन लोगों को कुछ कहूँगी नहीं सर, लेकिन मैं खुद से कोशिश करती हूँ कि जितना अच्छा सॉन्ग गा सकूँ, जितना अच्छा सॉन्ग मैं आप लोगों को दे सकूँ, जितना अच्छा मैं, क्योंकि मैं खुद से कोशिश करती हूँ सर कि मेरी बोली से, मेरी बातों से, मेरे काम से किसी को तकलीफ़ ना हो। और मैं खुद से पूरी कोशिश करती हूँ सर कि मैं जो भी दूँ बेस्ट दूँ। और कौन क्या कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं वो तो गलत है सर, क्योंकि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। तो सही को सपोर्ट करना चाहिए सबसे ज़्यादा सर, सबसे पहले। क्या ऐसा लगता है कि हम अश्लील गाना गाकर ही हिट करेंगे? क्या ऐसा लगता है? नहीं सर, मुझे तो ये नहीं लगता है कि अश्लील गाकर ही हिट हुआ जा सकता है। मेहनत करिए, आपके नसीब में जो रहेगा वो मिलेगा ही मिलेगा। बस आप बदौलत हो गया कि आप मेहनत करिए
अब मेहनत नहीं करी, अब चाहिए कि होता नहीं है 3-5 करके कैसे भी कुछ भी कर लेना, तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है सर। नहीं 3-5 नहीं, सीधा सवाल है कि ढूंढी जन छिला कि ढूंढी छिला का रहे में। सर मैं तो यही कहूँगी सर कि ये तो गलत है, बट मैं फिर भी मैं खुद से ये कहती हूँ सर कि मैं उन लोगों पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दूँगी, क्योंकि मैं सर वैसा सॉन्ग ना ही सुनती हूँ और ना ही मैं किसी को सजेस्ट करती हूँ कि कोई सुने। मैं अच्छा गाती हूँ, अच्छा सजेस्ट करती हूँ। वैसे कलाकारों के लिए क्या अपील करेंगी आप? सर मैं यही कहूँगी, मैं पब्लिक से भी कहूँगी कि प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो अच्छा है अच्छे को सपोर्ट करिए और जो अच्छा नहीं है उसे बॉयकॉट करिए। इसमें क्या है सर, आपका भी, आप सबसे ज़्यादा अधिकार जितने भी पब्लिक श्रोता हैं उनका है। वो चाहे तो जी राजा से रंक बना देंगे और रंक से राजा भी बना सकते हैं। सो उनके हाथ में बहुत कुछ है, वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। यानी आपके हिसाब से श्रोता ही सब हैं। जी। लेकिन श्रोता तो अधिकतर देख रहे हैं कि अश्लील पर ही आगे करते हैं, कमेंट करते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं। जी सर, ये तो एक ट्रेंड बन चुका है। ये ट्रेंड बन चुका है कि बट है सर, हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा करें। हम तो ठीक है सर, हम सुधार नहीं सकते हैं, खुद को तो पहले सुधार सकते हैं। हम 10 लोगों को नहीं सुधार सकते हैं, खुद को सुधारेंगे ना, तो शायद मेरे सुधरने से किसी को प्रभाव पड़े तो कुछ सुधरे। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि सर मैं खुद से अच्छा करूँ। मैं खुद से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ और ना ही मैं कोई खराब करने की कोशिश करती हूँ और ना ही खराब पे ताकने की कोशिश करती हूँ सर। अभी तक एक सारा यही देखा गया है कि जो भी नए-नए सिंगर हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। जब गाना रन नहीं करता है, तो मोड़ लेते हैं अश्लीलता की तरफ। और जो ही कदम रखते हैं, हिट होने लगते हैं, जी। खोज होने लगती है, जी। मीडिया भी खोजती है। जी सर। तो आज के जनमानस जो भी हैं, या क्या श्रोता इस तरह के माने इसमें दोषी कौन होते हैं? श्रोता होते हैं या सिंगर होते हैं? सर मैं ताली एक हाथ से तो नहीं बजता है सर, मैं दोनों लोगों को बोलूँगी, क्योंकि अगर श्रोता चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं और अगर सिंगर भी चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। और वो भी हो रहा है सर, वही हो रहा है। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अच्छा दें, बट हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। जो हमारे हैं, अपने हैं, वही सपोर्ट करते हैं, श्रोता बहुत कम करते हैं लोग। होता क्या है ना सर कि अच्छा अगर गाते हैं, स्टेज पे भी हम गाते हैं अच्छा, तो बोलते हैं लोग कि नहीं वैसा मत गाइए, कुछ चटक-मटक गाइए। सर ऐसे बोलते हैं क्या लोग। चटक मतलब क्या? तो सर चटक-मटक में वही अश्लील होता है सर, तो अश्लील की क्या बताएँ सर, लोग यही कोशिश करते हैं, लेकिन मैं खुद से यही कोशिश करती हूँ सर कि जो भी करूँ अच्छा करूँ। मानते हैं ठीक है सर, हर कोई सुन रहा है, अश्लील भी सुन रहा है, अच्छा भी सुन रहा है, लेकिन अपने अंतरात्मा से पूछिए कि जो सही है वही करिए। ये नहीं कि दूसरे के सिखाने में जो मन करे वो नहीं करिए, अपने आत्मा का भी सुनिए कि हाँ, वो क्या कह रहा है, वो गवाही अगर देगा तो वही करिए, नहीं दे रहा है तो मत करिए। तो मैं यही सिद्धांत पे चलती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ सर। मैं ये भी सोच कर चलती हूँ कि हाँ, मेरी फैमिली भी है, मेरी फैमिली है सर, और मैं अपने फैमिली को लेकर चलती हूँ। सो बस यही कहूँगी कि सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा ना करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गलत रास्ते से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे रास्ते से भी अच्छा, कठिनाइयाँ आती संगीत हैं। के दुनिया में कब कदम रखी थी आप? सर 2016 में रखे थे हम। मेरा एल्बम आया था एक सावन का, गाँव का शिवाला। सो बहुत अच्छा चला था, जिसके कारण आदिशक्ति फ़िल्म्स के मैं प्रचार में गई थी, मैं और मेरे पापा और मेरे एक अंकल जी थे, गाँव के ही के थे, किशोर कुमार नाम है उनका। तो हम लोग गए थे प्रचार करने के लिए, जहाँ पर आदिशक्ति फ़िल्म्स के जो सर हैं मनोज मिश्रा सर, उनसे मुलाकात हुआ था हम लोग का। फिर उसके बाद वो मेरा सॉन्ग सुने, सॉन्ग सुनने के बाद उन्हें अच्छा लगा तो मुझे बुला लिए अपने पास, और बुलाए, और मुझे अभी तक मैं वहाँ से गाती हूँ और भी कंपनियों से गाती हूँ, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरे पापा-मम्मी सभी लोग सपोर्ट करते हैं और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपने सिंगिंग का ही क्यों चुनी? और कोई विकल्प भी, और बहुत सारे विकल्प है। आपके पेरेंट्स के इसमें क्या किस तरह के सपोर्ट मिले? सर मैं बचपन से बस ऐसे ही पवन भैया का, क्योंकि सभी लोग पवन भैया का ही गाना ज़्यादातर सुनते हैं हमारे गाँव, हमारे मतलब जिला में बहुत ज़्यादा उनका अच्छा, सॉन्ग सुनते हैं। पवन सिंह आपके फेवरेट एक्टर हैं। एक्टर की बात तो नहीं है सर, बट हाँ, वो उनका मैं सिंगिंग बचपन से ही सुनती आ रही हूँ। तो उनका सॉन्ग सुनते गाने लगी, मैं घर पे ही ऐसे ही गाने लगी। तो मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे गाना गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना गाना।
तो मेरे पापा बोले कि ठीक है, तो गाना गाना है तो उसके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे ही गाँव के एक अंकल जी हैं, जो उनको बताई कि किशोर कुमार नाम है उनका, तो वो गाना-वाना में थोड़ा चलते थे। तो वो बस वो उनसे पापा मेरे बात किए और पापा बात करने के बाद वो आए, मुझे वो भी सपोर्ट किए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। मुझे ऐसे ही घर पे बताते थे कि कैसे गाइए, कैसे क्या करिए। आप पवन सिंह के गाना थोड़ा हमारे दर्शकों को सुनाइए, जी, क्योंकि जी अब सर। ज़्यादा हाँ, तारीफ़ कर रही हैं पवन सिंह की। हाँ, मैं उनका बचपन से ही सुनती आई हूँ ना सर, यही रीज़न है कि वो दिमाग में बैठ चुके हैं। हाँ, तो मैं उनका सॉन्ग बहुत ज़्यादा गाती हूँ और ये भी सुना दी मैं देवी गीत ही सुना रही हूँ सर। माई हमरा पर रखिहा नयन, माई हमरा पे रखिहा नयन, पाव पूजे ले दूजा पवन, माँ पाव पूजे ले दूजा पवन, होके तोहरा मगन में मगन, होके तोहरा मगन में मगन, पाव पूजे ले दूजा पवन, माँ पाव पूजे ले दूजा पवन। और कोई सॉन्ग जो हिट किया हो? मेरा सर, मेरा हाँ, हाँ, हाँ। बहुत सारा सॉन्ग है सर, मतलब बहुत क्या बताएं सर, बहुत सारा सॉन्ग है जिसमें से मैं एक सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सुघर सा घर पियवा के छोट बाझुल फियाना। सबसे पहले मैं सर ये बता देना चाहती हूँ, हाँ, ऑफ कोर्स, बताइए, बताइए। सॉन्ग से स्टार्ट जब मैं ये सॉन्ग गाई थी तो पहले मतलब एक होता है ना कि एक लड़के की बड़ाई करना, अपने हस्बैंड का बड़ाई करना, तो पहले बहुत कम ही सॉन्ग वैसा कोई आया था सर। फर्स्ट सॉन्ग अच्छा, हस्बैंड का आप नाम ले रही हैं, हम एक बार रुकना चाहेंगे। जी अब शादी कब करेंगी? सर, अभी तो मैं शादी-वादी सब के चक्कर में ही नहीं हूँ सर। अभी सबसे पहले मेरा है तो करियर है, क्योंकि अगर करियर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है सर। करियर नहीं है आपका तो कुछ अच्छा नहीं है। जी, दूजा जी बहुत बड़ी एक सीख दे रही हैं जी सर। कि शादी वगैरह कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, नहीं ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये जी। सब्जेक्ट है पेरेंट्स का। जी। लेकिन आजकल के युवा वर्ग देखते हैं कि पेरेंट्स से पहले ही अपने से वो ठीक कर लेते हैं, जो परेशानी का कारण बनता है। संगीत की दुनिया में भी कदम रखने वाली दूजा जी ये कर रही हैं, ये चैप्टर गार्जियन का है, मेरा नहीं है, इसके मालिक गार्जियन होते हैं। अच्छा लग रहा है, इसे सीख लेना चाहिए। जो युवा वर्ग हैं, कभी अपने से फैसला नहीं लेना चाहिए, गार्जियन के भी कुछ हक अधिकार है। जी हाँ, आगे बताएं। सो यही बात है सर, तो मैंने स्टार्ट किया था जब सॉन्ग तो मैं खुद से ही लिखी थी। जो मनोज मिश्रा सर है वो बोले कि कुछ ऐसा तुम भी कोशिश करो लिखने की, क्योंकि बहुत लोग हैं जो गाते भी हैं, लिखते भी हैं, तो मुझे बहुत फ़ोर्स किए कि नहीं आप लिखने की कोशिश करो। तो मैं उनके कहने से जैसे गाना गाते होता है, समझ में आ जाता है कि हाँ, क्या लिखना चाहिए, क्या तुकबंदी चाहिए उसमें। तो वैसे ही लिखते थोड़ा बहुत लिखी थी सिर्फ़, तो यही मैं सॉन्ग लिखी थी कि सुघर सा घर पियवा के छोट बाझुल फियाना, सुघर सा घर पियावा के छोट बाझुल फियाना, ओही रे झुलुफिया पे, ओही रे झुलुफिया पे मरली मोर सखियाना, ओही रे झुलुफिया पे मरली मोर सखियाना, ओही रे झुलुफिया पे। फिर उसके अंतरा सर बहुत प्यारा है। अरे कहेली सखिया सुनाए सखी मरद तोहार बड़ नीक हो, हमार मरद तो बड़े बेकार, तोहार लागेले बड़ी ठीक हो। मजाकिया स्वर में बोलिए। अरे कहेली सखिया सुनाए सखी तोहर मरद तोहार बड़े नीक हो, हमार मरद तो बड़े बेकार, तोहर लागेले बड़ी ठीक हो। मीठा मीठा बोलत बड़े प्यार वाला बोलिया ना, ओही रे उनकर बोलिया पे, अरे ओही रे उनकर बोलिया पे मारेली मोर सखिया ना, ओही रे उनकर बोलिया पे मारेली मोर सखिया ना, ओही रे उनकर बोलिया पे। अभी सर बहुत ज्यादा प्यार मिला था सुन रहे थे कि हमार तो बकलोल बने
तहार बहुत अच्छा है क्योंकि एक तहार सखी का बात है ना, अच्छा तो सखी सखी में तो मजाक चलता है, तो वही सखी लोग सखी से बोल रहे हैं कि आपके हम लोग का हस्बैंड ऐसा नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड तुमको कितना हमार मानते बकलोल हैं। बने तहार ठीक बा। हाँ, तुमको कितना मानते हैं, तुम जो कहती हो वो करते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड है ना हाँ कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मानते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ये ट्रेंड चल गया है, हर कोई अपने हस्बैंड के बारे में बड़ाई करते रहता है। कोई कहता है कि नहीं मेरे वाले तो ऐसे करते ही नहीं है, तो वही बात है सर। चलिए एक बार चाहेंगे जी कि सर। हरियर टिकुले लहरदार आप हमारे जो भी पीएम तक के दर्शक हैं जी एक बार सर। सुना दीजिए लास्ट। जी जी सर। और स्पीक लाउडली, थोड़ा कस कर। हाँ सर। हरियर टिकुलिया लहदार, हरियर टिकुलिया लहदार, टिकुली सटले बानी, हरियर टिकुलिया लहदार, टिकुली सटले बानी, ओही रे टिकुलिया पा तीन जना के रखल बानी, ओही रे टिकुलिया पा तीन हीरो के रखल बानी, आमिर सलमान शाहरुख खान टिकुली सटले बानी, ओही रे टिकुलिया पा तीन जना के रखले बानी, पुलिस दरोगा थानेदार टिकुली सटले बानी, पुलिस दरोगा थानेदार टिकुली सटले बानी। वाह, ऐसे जो बेटी हैं ऐसे बेटी को सम्मान करना चाहिए। जो उभर रहे हैं कलाकार, ऐसे कलाकार को कॉपरेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कैसेट के माध्यम से आप सुन रहे हैं या फिर स्टेज के माध्यम से। तो ऐसे ऐसे अगर कलाकार को सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, उत्साह मिले, तो शायद ये लोग भी फिल्मी दुनिया में कदम रख सकते हैं। गार्जियन का पूरा सपोर्ट है। गार्जियन क्या कहते हैं? आपको गाना सुनते हैं तो गार्जियन क्या कहते हैं? सर मेरे गाने से तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम है सर, यहाँ तक कि हमारे जो गोतिया पटीदार होते हैं वो लोग हम लोग से रिश्ता तोड़ दिए सर हमारे कारण। मेरे पापा से 2 शर्त रखा गया था कि आपको अगर अपनी बेटी को गंवाना है तो हम लोग से रिश्ता नहीं रख सकते हैं। तो मेरे पापा बोले कि ठीक है, मैं आप लोग से रिश्ता नहीं रखूँगा, लेकिन मेरी बेटी जो करना चाहती है मैं वो करने दूँगी। मेरे फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है सर। चाहे वो मेरे रिश्तेदार लोग हैं, जो मेरे फूआ हुआ है लोग, उन लोग का भी बहुत सपोर्ट है और मेरी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और जैसे हो गए बहुत लोग तो जानते हैं सर। मैं इसी को क्लियर कर देना चाहता हूँ हाँ कि आजकल की जो ये सोच चल रही है रूरल एरिया में, देहाती एरिया में, अगर किसी का बेटी कोई अच्छा करे, उस शिखर पर पहुंचे, तो बगल वाले को नगवार गुजरती है कि हमारी जो बेटी बिया घूंघट काल में रहले, गांव के स्कूल तक सीमित बिया, लेकिन इनकर बेटी कैसे आज स्टेज पे बिया, कैसे आज टीवी चैनल के साथ बयान देती है, कैसे हजारों लाखों लोग इनकर व्यूअर बने, तो कहीं ना कहीं उनको नगवार गुजरती है कि हमरो बेटी की तरह इहो रहती तो बराबर रही। लेकिन हमारे बेटी से ऊपर उठ करके आज कितने व्यूअर हैं आपके? सर व्यूज तो मतलब बहुत ज्यादा हैं सर। मेरे फेसबुक हो गए या फिर कुल मतलब मिलाकर इंस्टाग्राम में सर बहुत ज्यादा है, 3 लाख 4 लाख से भी मतलब है। वाह, 3 लाख लोग के निगाहों में इनकी बेटी है, नजर में है, वो भी एक अच्छे कलाकार के रूप में। तो भाला नगवार क्यों नहीं गुजरेगी? वो लोग क्रिटिसाइज क्यों नहीं करेंगे, शिकायत क्यों नहीं करेंगे? क्यों कि इनकी बेटी 2 डेग आगे बढ़कर समाज में कुछ बेहतर करने की तमन्ना रखी हैं, बाप का पगड़ी ऊंचा करने के लिए सोच रखी हैं। अभी आप सुन रहे थे शादी के सवाल पर, तो ये दूजा जी भड़क गई और बताई कि चैप्टर गार्जियन का मेरा नहीं है, जबकि इस लाइन में बहुत सारे मिलते हैं मजनू, लेकिन किसी के बहकावा में नहीं आकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना इनकी फितरत में शामिल है। क्या यही बात है ना? जी सर। और रहा सवाल शादी के बाद, तो अभी हम लोग की एज नहीं है ऐसी कि शादी करें। सबसे पहले अपना लक्ष्य शादी है, लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और वही करिए जो आपके लिए सही है। आपका एम क्या है, लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य सर है ये कि मैं अपने मतलब ऐसी सिंगर बनूं ना कि मैं कहीं भी अगर जाऊं ना तो मुझे वो इज्जत सम्मान मिले कि हाँ जैसे मिलता है श्रद्धा सिन्हा। अगर मौका मिलता है तो क्या आप फिल्म में कदम रखेंगे आप? जी सर, और भी बहुत काम हो रहा है, मूवी में भी गाने का मौका मिला है, बस सब काम चल रहा है सर। और रहा सवाल मूवी में एक्टिंग करने की, तो सर अभी मैंने एक्टिंग का नहीं सोचा है, लेकिन अभी मैं जितना भी फोकस करूंगी अपने सिंगिंग पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि मेरा जरिया सिंगिंग है सर। तो मैं जितना बेटर बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, अभी कुछ नहीं है, हम लोग जीरो भी नहीं है सर, अभी हम सीख रहे हैं
और जितना ही हम लोग सीखते जाएँगे, जितना ही अच्छे करते जाएँगे, उतना ही हमारा नाम होते जाएगा। किस तरह का डांस, क्लासिकल या किस तरह का? सर डांस की बात रह गई तो मैंने अभी तो स्टार्ट की है डांस क्लास जाना, तो अभी हिप हॉप हो गया या कोई आपके ऊपर मतलब होता है डिपेंड। तो डांस अभी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बट अभी मैं जितना भी फ़ोकस है सर सिंगिंग पे ही कर रही हूँ। आपको दूजा उज्ज्वल जी जी सर। लाखों लोग देख रहे हैं पीएम तक चैनल पर। जी सर, सबको धन्यवाद। जो दर्शक हैं उनके बारे में आप क्या बताएँगी? जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आप सब श्रोता हैं, आप सबको फुल मतलब अधिकार है कि आप गलत को गलत और सही को सही कहिए। और प्लस में हर चीज़ का निर्णय लेना आपका पूरा अधिकार 100% अधिकार है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ, सबसे विनती करना चाहती हूँ कि पीएम तक न्यूज़ चैनल है, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और सर को बहुत सारा प्यार दीजिए और हमें भी बहुत सारा प्यार, क्योंकि आपके प्यार के आगे हम लोग कुछ नहीं हैं। आप अगर प्यार देंगे तो मैं ज़ीरो से हीरो बन सकती हूँ और आप अगर प्यार नहीं देंगे तो हीरो से ज़ीरो बन सकती हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सर को भी प्यार दीजिए और हमें भी प्यार दीजिए। जय माता दी। दूजा उज्ज्वल जी, मैं अपने बारे में बता दूं। जी सर। हमार नाम बा रामराज, जी सर। सब अकील के राजा, जी सर। पॉकेट में पैसा बा तो ठीक बा, खत्म भइल पगला जा। हमारी पहचान है सर। प्लस में रामराज की बात है सर। जी। तो देखिए बता रहे हैं सर, अब क्या कल्पना करती हैं कि रामराज की स्थापना और रामराज की? हाँ सर, होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत है हिंदुत्व भारत है। और रहा सवाल अगर हम हिंदुत्व है तो हमारा भारत जो है एक सोने की चिड़िया है, आप सबको पता है कि सोने की चिड़िया है, लेकिन हिंदुत्व सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग के लिए, इसलिए ज़रूरी। हाँ, मार काट करके ये हिंदुत्व नहीं चाहिए, प्रेम सबसे ज़्यादा, प्रेम मायने रखता है इंसान को और इंसानियत मायने रखता है। लेकिन बहुत भारी विडम्बना है कि आज की एक कलयुगी माहौल में जी सर। बेटी बहन भाई बहन में लोग पहचान करना भूल जाते हैं। हाँ सर। तो ऐसे पीरियड में, ऐसे कलयुग माहौल में राम राज की कल्पना कैसे की जाती है? मैं इस राह के अकेला राही हूँ। सर बात सही है सर, है क्या ना, छवि वैसा बना दिया गया है सर, छवि ऐसा बना दिया है कि अगर आप भाई के साथ चल रहे हैं, चाचा के साथ चल रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की अगर साथ में चल रहा है तो सोचने वाला गलत पे सर ज्यादा ध्यान जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम 10 तक गिनती लिखते हैं, 9 को अगर हम 11 कर देते हैं तो 9 जितना सही लिखे उस पे ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जो गलत लिखे उस पे ज्यादा ध्यान देगा। तो गलत की तरफ अट्रैक्टिव ज्यादा होते हैं लोग और सही की तरफ अट्रैक्टिव बहुत कम होते हैं। तो सबसे मैं यही विनती करूंगी कि विनम्रता पूर्वक अच्छे से सोच समझ कर जो भी करिए, अच्छे से करिए, सोच समझ कर करिए, लेकिन सही करिए, गलत नहीं। जी जी। तो आज देख रहे हैं कि लंबा चौड़ा बातें हुई, इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी बात सामने आई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के बरकरार रखते हुए नारी समान, महिला समान, और जो इस तरह के उभरते नन्हे मुन्ने कलाकार हैं उन्हें कॉपरेट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूं रामराज सिंह। आज समाज में देखा जा रहा है कि बेटी को दहेज को लेकर के आग के हवाले की जा रही है, आग में जला दी जा रही है। हमें याद है कि भरत शर्मा का वो सॉन्ग हर जनमानस के दिल में अभी भी गूंजता है। और शायद हमें याद है, शायद वो है, जनती की जारल जैबू आग के दहेज में, पाप नाही करती बेटी ससुरा में भेज के। ये गाना उस बेटी के लिए है जो दहेज को लेकर के जला दी जाती है। न जाने कितना बेटियां को घर से बाहर की जाती है दहेज को लेकर के। तो हम चाहेंगे कि इस पर आप दो शब्द जरूर गुनगुनाएं ताकि भरत शर्मा जी का आवाज़ आज भी हर जनमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पहले नमस्ते सर। और जैसे राहत सर के दहेज की बात है तो दहेज प्रथा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सर, चाहे कितना भी दे दीजिए सर कम ही पड़ता है। सर हमारे घर में भी ऐसा हो चुका है सर। तो मैं इसी पे एक छोटा सा भरत शर्मा जी का एक सॉन्ग है जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
सो त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा। जनती जे जारल जैबू, जनती जे जारल जैबू, आगे में दहेज के, जनती जे जारल जैबू, आगे में दहेज के, पाप नहीं करती है बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती है बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती है बेटी। अरे कटले तू होई बुरनिया, बड़ा रे विपतिया, रोते बिताल होई दिनवा रतिया। क्योंकि एक बेटी के दिल के दर्द माँ से बेटर कोई नहीं जान सकता है, तो वो माँ ही बोल रही है अपनी बेटी के लिए कि कटले तू होई बुरनिया, बड़ा रे विपतिया, रोते बिताल होई दिनवा रतिया। माई कही के कुहकल होइबू, माई कही के कुहकल होइबू, दुखवा अनेद के, पाप नहीं करती है बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती है बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती है बेटी। ऐसे मैं ये सॉन्ग गाती हुए थोड़ा भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि हमारी सिस्टर के साथ बहुत कुछ हो चुका है, इसीलिए। देखिए, समझने वाली चीज़ है कि मार्मिक शब्द, मार्मिक विषय माउथ एक्सप्रेशन पर झलक ही जाता है। बेटी को कैसे दहेज के लिए आग में जला दी जाती है, कितना प्रताड़ना दी जा रही है, जबकि बेटी मान सम्मान प्रतिष्ठा की सौदा होती है, सब्जेक्ट होती है। अंदाज करेंगे कि जिस दिन बेटी की विदाई होती है वो घर आंगन सुना हो जाता है। एकदम सर। जिस समय कोई पिता कन्यादान देता है, उस पिता से पूछकर देखिए कि उसके दिल पर क्या गुजर रहा है। हृदय के टुकड़ा जब सौंपता है दूसरे के हाथ में, तो ये लगता है कि मेरा दिल लेके जा रही है। जब विदाई हो जाती है, सुबह हमें घर आंगन सुना हो जाता है। कहीं माड़ो है तो कहीं पतल छिटाया हुआ है, तो कहीं चावल है तो कहीं आम के पलो है। कोई सहेली घर में आती हो कि वो कहाँ बाड़ी, दो डेग आगे बढ़ते बढ़ते जबानें रुक जाती है सहेली को। वो जान जाती कि शायद वो जा बाड़ी ना ससुराल चल गोली। ये सब जान करके माता पिता का दिल फट जाता है कि शायद रहती तो तुरंत माने वो चली आती। सर मैं एक बात, उसकी आवाज अब घर आंगन में नहीं गूंजेगी। जी सर। सोचिए कि क्या लड़का वाला लड़की का कर चुका सकता है, जो इस कलयुग में बच्चेपन से पोस पाल करके बेटी को सयान किया है। कितना बड़ा तवा रखा है कलेजा पर, वैसे बेटी को आपके हाथ में सौंप रहा है। क्या कर्ज बेटा वाला चुका पता है। इसलिए मैं हर जनमानस से भी पीएम तक चैनल से अपील करना चाहूँगा कि कभी भी पैसे के दौलत स्नेह प्यार और रिलेशन न खरीदें। पतोह पैसे पर खरीदा हुआ मत लाइए। स्नेह प्यार पैसे से नहीं बिकती है। लेकिन दिमाग में एक ही बात है कि पतोह को पैसे से खरीद लो और अपने घर लाओ, कितना दिन टिकाऊ होगा। आज जो समाज में चल रही है, मैं उसी पर बता रहा हूँ। अभी जो दहेज को लेकर के चल रही है, जो मोटरी पर दहेज लाती है, हाँ उसके साथ क्या क्या होती है सर? देखिए होता है क्या सर ना, कि देखिए अगर वो दहेज लेकर आती है, मोटी रकम लेकर आती है, तो ऑफ कोर्स ये है कि वो बोलेगी कि नहीं मैंने इतना दहेज मेरे पापा इतना दहेज दिए हैं, आपको तो खरीद चुके हैं मेरे पापा, मैं काम क्यों करूं, नहीं करूंगी, मैं शांत रहूंगी। और वही होता है घर में झगड़े के कारण। सबसे ज़्यादा दहेज के ही कारण बेटियाँ जलाई जाती है। दहेज के ही कारण एक अच्छा रिश्ता टूट जाता है। दहेज के ही कारण अपने मतलब पिता अपनी बेटी को। इस पर एक गाना गा दें कोई हो तो। एक थोड़ा सा है जो भी मेरा आया नहीं है लेकिन आने वाला है, नोक झोंक है लेकिन बहुत ही प्यारा है। आटा न सनाई हमसे
अरे चावल ना धोई परहेज कैसे करिया माजी, आटा न सनाई हमसे चावल न धोई परहेज कैसे करिया माजी, लेके अइनी मोटरी भर दहेज परहेज कैसे करिया माजी। जी 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 यही है सर कि देखिए लोग पैसे के ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए ना, लड़की अच्छी होना चाहिए। दहेज क्या है सर? पैसा क्या है? पैसा आएगा और पल में चला जाएगा, लेकिन जिस लड़की को लेकर आ रहे हैं वो जीवन भर आपके साथ रहेगी। सो मेरा कहना यही है कि एक अच्छी लड़की को भी लाइए, पैसे पे मत जाइए और दहेज पे मत जाइए, सबसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि पैसा और दहेज ऐसा चीज़ है ना कि अच्छे अच्छे रिश्ते खा जाता है, और प्रेम एक ऐसा चीज़ है कि टूटे हुए रिश्ते को भी जोड़ देता है, बना देता है। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि ये जो पैगा गांव है, जी सर, ये सुपरस्टार पवन सिंह के मौसी का गांव है। जी सर, जी सर। मौसी का घर आंगन है यहाँ। जी सर, जी सर। कभी इस गांव में पवन सिंह भी कदम रख चुके होंगे, उनको लोग देख चुके होंगे, इस नग्न आंखों से निहार चुके होंगे। हाँ सर, हाँ। उनके बारे में आप क्या बताएंगी? सर यहाँ पे बचपन से ही मतलब वो रहते थे, जैसे कि होता नहीं। पवन सिंह यहीं रहते थे बचपन में? हाँ, बचपन में यहाँ रहते थे सर। होता था कि द्वार द्वार पे गाना गाते चलते थे पहले। तो ये गांव की हर गली, हर चौक चौराहा वो उनको आज निहारता होगा कि वो पवन सिंह कहाँ हैं। कभी उनको टीवी चैनल पर लोग देखते होंगे, बड़े बड़े पर्दे पे देखते होंगे। हाल फिलहाल में इनका शूटिंग हुआ था सर। मतलब मुझे लग रहा है 6-7 साल पहले। मैं सब छोटी थी सर, मैं उस वक्त गाना वाना नहीं गाती थी। तो उनका शूटिंग हुआ था एक मूवी का, लागल नथुनिया का धक्का मूवी का नाम है। थोड़ा सा गाया जाए। जी सर, लागल नथुनिया का धक्का सर। सॉन्ग तो मुझे बोला उतना याद नहीं। कलकत्ता पहुंचा दो। नहीं, वो सॉन्ग नहीं था सर, वो मूवी का नाम था लागल नथुनिया का धक्का, जिसमें पवन भैया का यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ शूटिंग हुआ है हमारे गांव में। वो 1 महीने तक यहाँ पर आकर अपने मौसी के घर रहे थे। तो उस वक्त हम गाना वाना नहीं गाते थे सर, बट बहुत ही अच्छा मूवी बना था, और हमारे गांव के लोग भी बहुत काम किए हैं, खास मेरे घर के भी लोग उसमें काम किए हैं। बच्चा होता है लोग ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब शूटिंग हुआ वहाँ पे। यहाँ पर उस वक्त आए थे, फिर उसके बाद से अभी तो आए नहीं हैं कि, लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं। पवन सिंह का फेवरेट गाना कौन है? उनका फेवरेट गाना तो सनहिया लगावल है उनका फेवरेट गाना, और मुझे भी गाना बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा जरूर सुनाऊंगी। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। उनका भी फेवरेट गाना है ये, और मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है गाना। खास करके मैं सैड सॉन्ग मैं लिखती भी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें क्या है ना सर, सैड सॉन्ग मुझे इसलिए पसंद है, उसमें एक दिल का भाव समझ में आता है। सैड सॉन्ग जो भी सुनिएगा सर, किसी का भी सुनिए, चाहे वो बेटी वाला सैड सॉन्ग हो या कोई, अगर उसको सुनिएगा ना तो एक अलग ही मग्न हो जाता है दुनिया, एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं लोग। तो मुझे बहुत प्यारा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है जी। हम चाहेंगे कि पीएम तक के जो भी हमारे दर्शक हैं, जी, श्रोतागण हैं, जी सर। व्यूअर हैं, बहुत सारे प्यार दुलार उज्जवल जो हैं दूजा उज्जवल जी को दें, और इनका ऑफिशियल पेज भी है, उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ऐसे बेटी का मान सम्मान हौसला बनाए रखें। इस खबरों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया दूजा उज्जवल जी, टीवी चैनल से बातचीत करने के लिए जो पीएम तक चल रहा है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।